हे गाइस, कैसे हो? आई होप सारे के सारे अच्छे हो गए। और अगर अच्छे नहीं हो तो बहुत जल्द ही अच्छे हो जाओ यार, क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपके बुक में थर्ड चैप्टर है। सेकंड और फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैंने अभी होल्ड पे रख दिया है, पढ़ेंगे उसको बाद में पढ़ेंगे। तो आते हैं अब फॉर्मली कुछ डेफिनेशंस वगैरह हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों के बुक में दिया रहता है। ये तो वैसे अभी जो ये वीडियो है ये आपका एक तरह से रिवीजन कह सकते हो, ये सब आप पहले से पढ़कर आए होगे। अगर नहीं हो, मुझे पता है बच्चों की फेवरेट मूवी होती है गजनी, पता है, तो इसलिए मैं आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। हम लोगों से कोई डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, बट हम लोगों को इसका मीनिंग आना चाहिए समझ में कि ये होता क्या है। हम लोगों का मैथ्स इस पर डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग कितना फास्ट है और कितना एक्यूरेट है। तो ये डेफिनेशंस वगैरह मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरे तरफ से कोई कुछ भी छूटे ना। तो इसका डेफिनेशन जो होता है, एन इक्वेशन इज़ अ सेंटेंस इन विच देयर इज़ एन इक्वलिटी साइन बिटवीन द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ले लो आप, जैसे 2x+5 x+3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसके बीच में अगर इक्वलिटी का साइन आ रहा है, ये कौन सा साइन है, इक्वलिटी का साइन आ रहा है, तो ये हमारा क्या बना देता है, इक्वेशन कहते हैं इसको। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि 3y+4 ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और x+4 ये एक अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, इक्वलिटी का साइन ला दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, इक्वेशन। ये आपका हो गया इक्वेशन का डेफिनेशन। अब यहाँ पे भैया x और y क्या है आपने बताया ही नहीं, तो x और y को क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो आप लोगों को पता हो क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज हो। वेरिएबल्स मीनिंग समझ में आना चाहिए इस वर्ड से ही, देखो वेरिएबल्स मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो, जो वेरी करे। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि अननोन क्वांटिटीज़। किसी एक्सप्रेशन में ना ये आप लोगों का जो होगा अननोन क्वांटिटी होता है। ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब ऐसे तो हम लोग किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं, पर जनरली जो हमारा कन्वेंशन होता है वो हम लोग या तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स यूज़ करते हैं, या कुछ सिंबल्स होते हैं लाइक थीटा कहते हैं इसको क्या कहते हैं, थीटा, ऐसे जो लिखते हैं ना, ये आपका थीटा कहते हैं इसको। मेनली ये एंगल को डिनोट करने के लिए होता है। जैसे कोई ट्रायंगल आप सॉल्व कर रहे हो, ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया, तो आप तो एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हो ना कि ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस सम ऑफ दीज एंगल्स। तो अगर हमको ये एंगल मानना होगा तो क्या हम इसको एक्स मानेंगे, नहीं, एक्स अगर मानोगे तो यहाँ आपको क्या डिनोट करना होगा, एक्स डिग्री, ऐसा डिनोट करते होगे आप लोग। बट अगर वाई मानते हो तो वाई डिग्री डिनोट करते होगे, मतलब। और अगर यहाँ पे अगर सिंपल मैं यहाँ पे इसको थीटा मान लूँ, तो थीटा जनरली जो सेंस होता है ना वो एंगल का ही सेंस देता है हम लोगों को, ये समझ में आनी चाहिए। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये आपके हो गए कुछ वेरिएबल जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखो तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, एन इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 1, एन इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 1। अब डिग्री क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। इस डेफिनेशन को आप होल्ड पे रख दो, ये हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको ढंग से समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पे देख रहे होगे कि एक इक्वल टू के दो साइड एक एक्सप्रेशन होगा, और इक्वल टू के इस साइड एक एक्सप्रेशन होगा। तो इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम लोग कहते हैं LHS। उसे क्या कहते हैं हम लोग, LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या कहते हैं उसी तरह RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। When a term is added or subtracted to both sides of equality, equality does not change। इसका क्या मतलब है कि कोई एक एक्सप्रेशन है, मान लो x+4 इक्वल टू y+3, ठीक। कोई एक ही इक्वेशन है, इसमें अगर मैं दोनों साइड +2 ऐड कर दूं और इधर भी +2 ऐड कर दूं तो इस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा अगर देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन का क्या केस है, कि ऐसे ही अगर x+4 होता और यहाँ पे होता y+3, अगर दोनों साइड अगर हम -2 कर देते तो भी ये एक्सप्रेशन जो हमारा होता वो सेम होल्ड करता, मतलब सेम ही होता। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी एक्सप्रेशन को अगर LHS और RHS दोनों साइड, ये ध्यान रखो LHS और RHS दोनों साइड में कर रहा हूँ, ठीक।
दोनों साइड अगर मैं सेम ही चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड भी कर दूं अगर नॉन जीरो ना टर्म हो, नॉन जीरो क्या मतलब है समझा रहा हूँ, तो इक्वेशन डज नॉट चेंज। जैसे देखो कैसा था यहाँ पे x+4 इक्वल टू क्या था y+3। अगर मैं इस दोनों को किसी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर 2 और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर इस दोनों इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ फिर भी तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ये नॉन ज़ीरो लिखने का क्या मतलब था कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया एक काम करो, जो इक्वेशन दिया हुआ है ना उसको दोनों साइड जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया जीरो, प्रूव हो गया, जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये नहीं कर सकते। अब देखो क्यों नॉन जीरो का करने का क्या मतलब था कि अगर जो ये यहाँ पे था इसको अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको अगर मैं इधर देख लेते हैं इंटू ज़ीरो, तो अब बताओ यहाँ पे कुछ बचा, ये जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया, तो क्या इसका कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस नहीं है। अब देखो किसी भी चीज़ को अगर मैं ज़ीरो से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये जो आपका होता है ना वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ये हम लोग आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको 11th में ढंग से पढ़ाया जाएगा। इन बात हम लोग क्या याद रखना है कि हम लोग जो प्रॉपर्टी है कि सेम इक्वेशन में अगर सेम चीज़ ऐड करेंगे, ऐड करने में केस में देखो ये नहीं लिखा था कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्या कर सकते हैं जीरो भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई हमारे से पाप नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देख रहे हो ना क्या पाप हो जा रहा है हमसे, समझ रहे हो? तो ये आप क्या याद रखना है कि हम लोग किसी भी टर्म को ऐड दोनों साइड कर सकते हैं और किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट दोनों साइड से कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में क्या है कि हम लोग एक नॉन ज़ीरो टर्म को ही मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन। इसका सबसे जो मेन फंडा क्या है, इसका सबसे मेन फंडा ही बस इतना ही, वन ही लाइन है कि ट्राई टू ब्रिंग अननोन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। बस इतना ही है। इसी से आपका जो इक्वेशन होता है वो सॉल्व होते चला जाता है। देखो कैसे, ये क्या है एग्जांपल देखते हैं। ये सब आप लोगों ने 9th तक करके आए होंगे बट मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। एलएच में सिर्फ क्या रखना है हम लोगों को, वेरिएबल ही होना चाहिए। और देखो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो है। तो इधर जो कांस्टेंट है एक्स्ट्रा 15 है, क्या इस वेरिएबल में प्लस किया हुआ क्या है 15 है, तो क्या कर देंगे हम लोग -15, 4x + 15 - 15 इक्वल टू 35 - 15। अब देखो इधर माइनस किया है तो इधर भी होगा माइनस, होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये टर्म तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 35 - 15 कितना होगा 20। अब बताओ तो x के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 आ रहा है, किस चीज़ में आ रहा है मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, इधर भी तो क्या हो जाएगा 4x/4 इक्वल टू 20/4। ये मैंने डिवाइड का साइन नहीं लगाया है, ये मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 4 5 या 20। लोग वीडियो पॉज करो और खुद से इसको ट्राई करो एक बार। इधर क्या रखना है हम लोगों को, वेरिएबल सिर्फ रखना है, 25 एक्स्ट्रा है वो भी प्लस किया हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग -25। तो इधर कर रहे हैं तो इधर भी कर देंगे, तो 9x + 25 - 25 इक्वल टू 45 - 25। तो 9x ये कट जाएगा इक्वल टू 20। अब बताओ 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या किया आप लोगों ने, इसको डिवाइड कर दिया पूरे को 9 से, यहीं कर दूँ, नहीं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, ठीक। तो 9x/9 इक्वल टू 20/9, ये 9 से 9 कट गया, तो x क्या आ गया 20/9, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो यहाँ हम लोग आज का लेक्चर हम लोग अपना एंड करते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें थोड़ी बहुत और बेसिक बातें करेंगे। तब तक आप एक काम करना, ये जो वीडियो आपने देखा इसमें वीडियो क्वालिटी कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसा है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, इस पर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अभी तक आप लोग पढ़ के ही आए होंगे, नहीं पढ़े हो तो रिवीज़न कर लो ढंग से, कोई नहीं। फिर आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।